आपको फिर समझ आना चाहिए। मैं फिर से बताऊंगा। Organic compounds are generally the compounds which are made up of carbon and hydrogen, which contain mainly carbon and hydrogen, and sometimes other elements like oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, etc. हाँ? तो जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें हम मेनली क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स which contain only carbon and hydrogen, and these hydrocarbons, they are also known as organic compounds. Why? Because they contain carbon and hydrogen. These hydrocarbons are the organic compounds which are made up of carbon and hydrogen. Their main source is natural gas and petroleum, and this petroleum and natural gas is present deep inside the Earth's crust. And after that, I told you that hydrocarbons are considered as primary organic compounds, but you must know what are actually primary organic compounds, which contain carbon and hydrogen only, and there must be carbon-carbon single bond only. But secondary organic compounds are derived from these primary organic compounds, and they are made up of carbon and hydrogen, and other than carbon and hydrogen. There may be oxygen, there may be nitrogen also, and they also contain secondary organic compounds contain single, double, triple bond. They may contain single, they may contain double, they may contain क्या triple. तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब जो ये हाइड्रोकार्बन्स है, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हैं, अब आपने इनका सोर्स वगैरह सब देख लिया। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है हाइड्रोकार्बन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। These hydrocarbons are of two types. Hydrocarbons are of two types based on the nature of bonding between carbon and carbon. हाँ, किसके दे आर ऑफ क्या टू टाइप्स किसके बुनियाद पे इनको क्लासिफाई किया गया हाइड्रोकार्बन्स को? ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, हम ये भी बोल सकते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स के बीच में कितने they have been classified, hydrocarbons have been classified on the basis of number of bonds between carbon atoms. समझ आ रहा है? कितने कार्बन एटम्स, कितने बॉन्ड्स है, वेदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी आप लिख सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, saturated hydrocarbons and second one is unsaturated hydrocarbons. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखा गया है देयर एग्जिस्ट्स ओनली कार्बन क्या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एक ही। यहाँ पे क्या है शाबाश, देयर एग्जिस्ट्स कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। कहाँ पे? अनसैचुरेटेड, शाबाश अनसैचुरेटेड में। तो ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, दो बॉन्ड भी हो सकते हैं, तीन बॉन्ड भी हो सकते हैं, इनके बीच में कार्बन एटम्स के बीच में। समझ आ रहा है? So on the basis of number of bonds or nature of bond between carbon atoms, they are classified into two types: saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Now what are क्या क्योंकि दोनों हाइड्रोकार्बन है, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हाँ, बोथ क्या है शाबाश, दोनों क्या है शाबाश ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे
कि डिफरेंस क्या है, कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सभी कार्बन एटम्स एक दूसरे से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या है, सभी कार्बन एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बॉन्डेड है, सभी कार्बन एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखा गया एक तो सिंगल बॉन्ड भी है, कहाँ पे, अनसैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड भी है, और कहीं पे ये भी देखा गया है कि दो कार्बन एटम्स के बीच में क्या डबल बॉन्ड भी है, या दो कार्बन एटम्स के बीच में क्या ट्रिपल बॉन्ड। समझ आ रहा है, ये है डिफरेंस। तो आप लिखो पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो दो आप ऐसे लिख सकते हो, द हाइड्रोकार्बन, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच, ऐसे लिख सकते हो, in which all carbon atoms are bonded to each other, are bonded with each other by क्या, single covalent bonds are called saturated hydrocarbons। क्लियर, ये है पहले डिफरेंस। तो वहां पे क्या लिखोगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में विच कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। समझ आ रहा है क्या, द हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ पे लिखेंगे द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन, शाबाश, डबल और क्या ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन बस कार्बन एटम्स, in addition to single covalent bonds between carbon atoms। एक तो होंगे क्या, या डबल बॉन्ड या क्या ट्रिपल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड्स भी होंगे। एट लिस्ट वन डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ एट लिस्ट क्या, शाबाश, वन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। समझ आ रहा है, किसके बीच में, दो कार्बन एटम्स के बीच में। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है ना, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कौन सैचुरेटेड, इनका नाम है, और एक नाम अल्केन्स, क्या है, अल्केन्स, दे आर आल्सो कॉल्ड क्या, अल्केन्स। तो फिर क्या हम लिखेंगे, अल्केन्स आर द क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in which all carbon atoms are bonded to each other by single covalent bonds। सीधे लिखना है, they are also called alkanes और they are also called paraffins। इनका और एक नाम क्या है, पैराफिन्स, इनको पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स ग्रीक वर्ड है, पैरा मीन्स लिटिल, पैरा मीन्स लिटिल, affinus means affinity, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्टेबल होते हैं इसलिए लेस रिएक्टिव होते हैं, इनको लेस एफिनिटी होती है रिएक्शन के लिए, इसलिए इनका नाम रखा गया है क्या, पैराफिन्स। ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इनको दूसरों के साथ मिलने की उतनी चाहत नहीं होती, इसलिए इनका नाम रखा गया है क्या, पैराफिन्स। Alkanes क्या होते हैं, अब alkanes are the saturated hydrocarbons in which all carbon atoms are bonded to each other by single covalent bond। alkanes बनाने की जो फार्मूला है वो है CnH2n+2। The general formula for alkanes is CnH2n+2, CnH2n+2। आज के लिए इतना ही।